कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छठवें दिन भी जारी है आयकर विभाग की कार्रवाई। अनिल इंडस्ट्रीज पर जारी है ये कार्रवाई। कटनी जबलपुर मार्ग पर स्थित एग्रो इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। 500 अधिकारी कर रहे हैं जांच। 150 करोड़ रुपए कैश सहित अन्य संपत्ति भी मिली है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। इस दौरान जब छापेमारी की गई तो 150 करोड़ रुपए कैश सहित अन्य संपत्ति मिली है। तो कटनी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, छठवें दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। अनिल इंडस्ट्रीज पर जारी है ये कार्रवाई और कटनी जबलपुर मार्ग पर स्थित एग्रो इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री पर ये छापा पड़ा है। तो ये बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की होती हुई पर पांचवें दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है और आज कटनी से जबलपुर मार्ग पर बने एग्रो इंडस्ट्रीज जो कि मैदा फैक्ट्री है वहां पर इनकम टैक्स विभाग पहुंचकर अनिल इंडस्ट्रीज के इस प्रॉपर्टी पर भी छानबीन करते दिखाई पड़ रही है। सीधी तस्वीर देख सकते हैं आप यहां से कि यहां पर आज एग्रो इंडस्ट्रीज जो कि केवलानी ब्रदर्स की है यहां पर पहुंचकर इनकम टैक्स विभाग की टीम लगातार जाँच पड़ताल कर रही है और इनकम टैक्स विभाग के जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रायपुर के अधिकारी लगभग 500 से ज़्यादा अधिकारी कटनी जिले में और महाराष्ट्र के अकोला जिले पर जो इनकी फैक्ट्रियां हैं वहां पर रेड मार कार्रवाई करके पांचवें दिन लगातार कार्रवाई जारी है। और अभी तक सूत्रों की माने तो लगभग यहां से जो बात की जा रही है कि दोनों जगह कार्रवाई जो हुई है उनमें अनुमानित कीमत जो आ रही है वह लगभग 150 करोड़ की आ रही है, जो कि इनकम विभाग जो है टैक्स विभाग वह कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल देखना यह है कि जो कैश का आंकड़ा है वह बढ़ता है और कितनी प्रॉपर्टियां सामने आती हैं, लेकिन पांचवा दिन हो गया है और लगातार इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई है वह जारी है। यश खरे, विस्तार न्यूज। तो देखिए, हमारे सहयोगी वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे थे कि किस तरह छठवें दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। अनिल इंडस्ट्रीज पर यह कार्रवाई चल रही है और कटनी जबलपुर मार्ग पर स्थित है एग्रो इंडस्ट्रीज मैदा फैक्ट्री की बात वो कह रहे हैं, जिस पर यह छापा पड़ा है। 500 अधिकारी अभी भी वहां पर जांच कर रहे हैं। आज छठवां दिन है और लगातार ये जांच और ये कार्रवाई जारी है। अब तक सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो 150 करोड़ रुपए कैश सहित अन्य संपत्ति भी मिली है। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव है, दूसरी तरफ जितने भी ऐसे आयकर विभाग की जो टीम है, ईडी हो, सीबीआई हो, ये सब अपने अपने काम में लगे हैं और लगातार जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है ऐसे लोगों पर और कार्रवाई की जा रही है। अब छठवें दिन भी ये आयकर विभाग की कार्रवाई अनिल इंडस्ट्रीज पर लगातार जारी है। कटनी जबलपुर मार्ग पर ये एग्रो इंडस्ट्रीज है जिस पर छापा पड़ा और 500 अधिकारी जांच कर रहे हैं। अब देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ यश खरे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यश से मैं सवाल करना चाहूंगी। यश, छठवां दिन हो चुका है लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 150 करोड़ रुपए कैश सहित अन्य संपत्ति भी मिली है और क्या कुछ मिला है आयकर विभाग को? जी बिल्कुल, लगातार आज छठवां दिन है कि आयकर विभाग की टीम जो है वह कटनी पर अनिल इंडस्ट्रीज पर छापामार कार्रवाई कर रही है। जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि इनकी एक नई मैदा फैक्ट्री थी जो कटनी जबलपुर मार्ग पर स्थित थी, केलवानी एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जहां पर दाल, आटा और मैदा की फैक्ट्री थी। यहां पर दबिश दी गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। सूत्रों की जो जानकारी आ रही है कि लगभग कटनी सहित महाराष्ट्र के अकोला में भी जो कार्रवाई चल रही है इनकी इंडस्ट्रीज पर, दोनों जगह की मिला के लगभग 150 करोड़ रुपए कैश और तमाम जमीनें जो मिली हैं वह सामने आ रही हैं। अगर इनका लिंक देखा जाए तो सूत्र बता रहे हैं कि इनके जो सिंडिकेट होते हैं दाल मिल के, उनका इनके ऊपर हाथ है और जो सट्टा बाजार के सिंडिकेट होते हैं उनका हाथ है। तो कहीं ना कहीं पैसा जो है वह कहीं और से आ रहा था। तो लगातार जो है छठवां दिन हो गया है, आयकर विभाग की टीम अभी भी जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल यश, तो ये जो कार्रवाई हो रही है इस पे आगे क्या कुछ निकल कर आएगा ये भी जरूर बताइएगा हमारे दर्शकों को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद सोमवार को भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 3 घंटे मैराथन मीटिंग की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन समेत अन्य मुद्दों पर अफसरों से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान खुद कॉल लगाकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वालों से उन्होंने बात की। उन्होंने अफसरों से 2 टूक कहा कि राजस्व के प्रकरणों में भी गति लाए। कलेक्टोरेट में हुई मीटिंग में कलेक्टर सिंह ने सभी विभागों के अंतर्गत लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा कर निर्देश दिए और इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। तो
तो वहीं राजधानी भोपाल समेत इंदौर और ग्वालियर में अगले महीने से सभी तरह के छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस व्यवस्था निजी हाथों में सौंप दी जाएगी। इसके तहत जहां वाहन मालिकों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से 24 घंटे फिटनेस कराने जैसी सुविधा मिलेगी, वहीं लोगों को इसके लिए मौजूदा दरों से 2 गुनी तक फीस चुकानी होगी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों की फिटनेस जांच एटीएस से कराने का अनिवार्य कर दिया है और इसलिए तीनों शहर में एटीएस अब तैयार किए गए हैं। पर आपको बता दें, भोपाल रेलवे स्टेशनों पर 31 अवैध वेंडर्स को पकड़ा गया है। अवैध रूप से खाना बेचने वाले वेंडर्स पर रेलवे ने ये एक्शन लिया। भोपाल मंडल के 5 मुख्य स्टेशनों और ट्रेनों की जांच की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडर्स थे उन्हें पकड़ा गया है। भोपाल में 31 ऐसे अवैध वेंडर्स जिनके ऊपर रेलवे ने एक्शन लिया। अवैध रूप से खाना बेचने वाले ये वेंडर्स थे, इन पर कार्रवाई की गई। भोपाल मंडल के 5 मुख्य स्टेशनों और ट्रेनों की जांच की गई और इस दौरान 31 अवैध वेंडर्स को पकड़ा गया। और अब बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है अगले 2 दिनों तक के लिए और तापमान में अगले 2 दिनों तक बढ़ोतरी होगी। तो ये खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार तेज गर्मी जो है वो उसका कहर जारी है, लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में क्या है मौसम का हाल। तो मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हैं। ग्वालियर, चंबल और निमाड़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। सोमवार को निवाड़ी जिले का पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां पारा 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले दतिया में रविवार को टेम्परेचर 47.5 डिग्री तक था। तो गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में मिलने वाला नूरजहां नाम का आम अपने आप में खास है। ये आम कट्ठीवाड़ा निवासी शिवराज सिंह जाधव के बगीचे में पाया जाता है और अपने गजब के स्वाद के लिए ये जाना जाता है। इसका आकार और वजन एक पपीते से भी बड़ा और ज्यादा वजन का होता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। नूरजहां आम, ये नाम से ही शाही है और स्वाद से लेकर अपने आकार में भी शाही है। इसका वजन 2 किलो से लेकर 5 किलो तक होता है। सामान्य आमों की तुलना में नूरजहां आम बड़ा होता है और इसकी साइज भी 10 से 12 इंच के लगभग की होती है। पिछले साल एक नूरजहां आम 1000 रुपए में बिका। पूरे प्रदेश में यह आम सिर्फ कट्ठीवाड़ा गांव में रहने वाले शिवराज सिंह के बगीचे में पाया जाता है। लेकिन शिवराज का कहना है कि इस बार कम पैदावार और खराब मौसम के कारण आम महंगा और कम मिलेगा। नूरजहां आम को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त है, खासतौर पर इसका वजन और इसकी लंबाई चौड़ाई। तो इस बार मेरे बगीचे के अंदर बहुत ही कम मात्रा में आया है, लेकिन इस बार आम आपको देखने को मिलेगा। इस बार वजन शायद बड़ा हो सकता है। इस बार करीब 1500, गए वर्ष 1500 से 2000 रहता है, इस बार 2 से 3000 से 4000 के बीच में भी आ सकता है। शिवराज सिंह जाधव अपने पूरे परिवार के साथ आमों के बगीचे में ही निवास करते हैं। शिवराज सिंह के इस बगीचे में हापुस, लंगड़ा, केसर, बादाम, नूरजहां समेत 35 किस्मों के 300 के लगभग आम के पेड़ हैं। वहीं बगीचे में नूरजहां आम के 6 पेड़, जिसमें से 3 पेड़ पर नूरजहां आम लगते हैं। लेकिन इस बार एक ही पेड़ पर महज 1 दर्जन आम की पैदावार है। नूरजहां आम सैलानियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। उद्यानिकी वानिकी मंडल द्वारा नूरजहां आम को 2011 में किंग ऑफ द मैंगो के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन दिनों नूरजहां आम को देखने और खरीदने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से कई लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। हम कट्ठीवाड़ा हर साल आम घूमने फिरने के आते हैं और आम देखने भी आते हैं, लेकिन इस बार नूरजहां आम बहुत कम है और हमको केवल दर्शन के लिए दिख रहे हैं। हमने खरीदने की इच्छा व्यक्त करी, पर शिवराज सिंह जी ने मना कर दिया। बोले आम आप इस बार आपको दे नहीं सकते, और आम की क्वालिटी भी अभी नंग के वजन के हिसाब से बहुत छोटे हैं। नूरजहां आम खाने के लिए तो हर कोई बेताब है, लेकिन इसकी कम पैदावार एक चिंता का विषय भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। तो वहीं
वहीं खंडवा के साथ प्रदेश भर में लोग तेज गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में खंडवा की 99 साल पुरानी श्री गणेश गौशाला में गायों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। गायों को तरबूज खिलाए जा रहे हैं। यहां गायों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हाइड्रेशन ड्रिंक नियमित रूप से पिलाया जा रहा है। साथ ही गायों को तरबूज और कद्दू खिलाकर ठंडक पहुंचाई जा रही है। यहाँ गौशाला प्रबंधन ने पानी पीने की हौद भी बढ़ा दी है। गायों के बछड़ों को विशेष निगरानी में रखा जा रहा है और उनका नियमित स्वास्थ्य चेकअप किया जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो सबसे पुरानी गौशाला है। 1925 की स्थापना है इसकी। 1936 का इसका रजिस्ट्रेशन है। गर्मी को देख के 3 जगह एक्स्ट्रा हमने पानी की टंकी और रखाई है और उसमें नियमित रूप से गुड़ और नमक डालते हैं ताकि इनसे ग्लूकोज का इनके शरीर में कमी नहीं हो। साथ ही हम लोग यहाँ पर अगर ऐसी कोई तकलीफ होती तत्काल डॉक्टर को बुलाकर उसमें ग्लूकोज के बाटल चढ़ाना या उनको और कोई तकलीफ हो तो उसके लिए भी हम तत्काल प्रशासन से वेटनरी से संपर्क करके उनकी व्यवस्था करते हैं।